हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे होंगे। चलिए, हम सब अभी तक जो पढ़ रहे थे क्लास 11 का बायोलॉजी चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा था आपको पढ़ा चुके हैं अभी तक पार्ट 3 तक। ये पार्ट 4 होगा। और हम सब अभी तक जो पढ़े थे जीवाणु के प्रकार बांटे थे। जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्कीबैक्टीरिया, एक होता है यू बैक्टीरिया। और आर्कीबैक्टीरिया के रहने के आधार पे उसको हमने 3 भागों में बांटा था, जिसमें से पहला था आपका मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया, दूसरा था आपका हेलोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया और तीसरा है थर्मोएसिडोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया। हमने अभी तक यहाँ तक पूरे प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में तीनों बैक्टीरिया का जो आर्कीबैक्टीरिया का जो 3 रूप होते हैं या आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, हम सब यहाँ पर इस तीनों प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। हम सब सबसे पहले पढ़े थे क्या? हम सब सबसे पहले पढ़े थे आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये अध्याय 2 का भाग 4 है। आर्कीबैक्टीरिया का प्रकार हमने पढ़ा था पिछले बार में, और हमने आपको पढ़ाया था कि आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी आर्कीबैक्टीरिया 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने पहला आपको पढ़ाया था मैथेनोजेन मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, तो हम सब यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इसका बना लीजिए टॉपिक, मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया क्या होता है, तो किसे कहते हैं और इसका क्या विशेषता है उसके बारे में। ठीक है, यानी हम सब सबसे पहले मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया की बात करें तो इसका जो पहला जो गुण है, मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया दलदली क्षेत्र में रहता है। तो जो बैक्टीरिया दलदली क्षेत्र में रहता है, हम सब वैसे बैक्टीरिया को मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं। यानी इसकी जो पहली जो विशेषता है, हम सब मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया के बारे में बात करें तो इसका जो सबसे पहली विशेषता है कि ये बैक्टीरिया जो होता है यह दलदली अवस्था में या क्षेत्र में कह सकते हैं, यह दलदली अवस्था में रहता है। यानी जो आपका मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया है वो आपका दलदली क्षेत्र में रहता है। ठीक है, इसकी ये पहले विशेषता है। और ये यदि हम इसकी बात करें, दूसरा यदि बात करें मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया के बारे में, तो यह आर्कीबैक्टीरिया कुछ जानवरों के जैसे गाय भैंस के आंत में रहता है, और आंत में रहने के बाद उसके आंत में जो सेल्यूलोज होते हैं उसको ये पचाने का काम करता है। तो सवाल बहुत बार आता है कि गाय के आंत में कौन से बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है, तो वो है आपका मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया। ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि गाय के आंत में कौन सी बैक्टीरिया रहता है जो उसके सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है, तो यह क्या है? मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया। यानी हम सब क्या बोल सकते हैं कि यह बैक्टीरिया कुछ जानवरों जैसे गाय भैंस के आंत में उपस्थित रहता है। ठीक है, यानी यह बैक्टीरिया कुछ जानवरों के आंत में उपस्थित रहता है और जो क्या करता है, जो सेल्यूलोज पचाने का काम करता है। ठीक है, यानी यह सेल्यूलोज पचाने का काम करता है मैथेनोजेन आर्कीबैक्टीरिया।
अब देखिए इसका नाम है मेथेनोजेन। मेथेनोजेन का मतलब ये मीथेन गैस भी बनाता है, यानी जो भी गाय या भैंस के जो गोबर होते हैं उस गोबर से जो मीथेन गैस बनता है ये यही मेथेनोजेन बैक्टीरिया ही बनाने का काम करता है। यानी हम सब बोल सकते क्या है कि सवाल आएगा कि गाय के गोबर से मीथेन गैस बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक है, तो वो है मेथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, मेथेनोजेन जो बना है वो मीथेन सबसे बना है। और आपको पता होना चाहिए कि गाय के गोबर में या भैंस के गोबर में जो होता है वो मीथेन गैस ही होते हैं, जिसका हम सब इस्तेमाल गैस के रूप में करते हैं, जिसका इस्तेमाल सब और भी अन्य क्षेत्र में किया जाता है मीथेन गैस का इस्तेमाल। ठीक है, जो एक अच्छा ईंधन के रूप में हम सब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हम सब क्या बोल सकते हैं कि हम सब आगे भी बोल सकते क्या है कि यह जानवरों में है ना, और प्लस में यह बैक्टीरिया जो होता है, यह बैक्टीरिया यानी मेथेनोजेन बैक्टीरिया, यह बैक्टीरिया गोबर से मीथेन गैस बनाने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि गोबर से जो गैस मीथेन जो गैस बनता है वो आपका ये मेथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया ही बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो ये था मेथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया के बारे में जो हमने पढ़ा कि ये दलदली क्षेत्र में रहता है। आइए आर्की बैक्टीरिया का जो दूसरा रूप होता है वो आपका है हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया, और जानते हैं कि हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, तो आप इसका नोट कीजिए, आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा था आर्की बैक्टीरिया का जो दूसरा रूप है वो है हेलोफिल्स। हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, तो आइए हम सब पढ़ेंगे अभी हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया के बारे में। हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपने जाना भी कि मेथेनोजेन जो आर्की बैक्टीरिया है वो दलदली क्षेत्र में रहता है और वो अनॉक्सी होते हैं। यह जो बैक्टीरिया है, जो आपका जो हेलोफिल्स जो आर्की बैक्टीरिया है, यह अति लवणीय क्षेत्र में स्थित रहते हैं। जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा होता है उस स्थिति में ये मौजूद होते हैं। यानी हम सब बोलेंगे क्या, यह बैक्टीरिया हेलोफिल्स मतलब है ना, यह बैक्टीरिया अति लवणीय वाले क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो जब यह बैक्टीरिया अति लवणीय वाले क्षेत्र में रहता है तो आपको पता होना चाहिए कि जहां पे अति लवण की मात्रा ज्यादा हो, जहां पे नमक की मात्रा ज्यादा हो, वहां पे जीवन संभव नहीं होते हैं और इसीलिए इसका वहां पर कोई योगदान नहीं होता है, बस केवल ये वहां पर ये मौजूद रह सकते हैं। ठीक है, चलिए जो तीसरा जो बैक्टीरिया था आपका वो था थर्मो एसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए तो हम सब आर्की बैक्टीरिया के बारे में हमने अभी पढ़ा, 3 प्रकार के होते हैं। पहला मेथेनोजेन आर्की बैक्टीरिया वो पढ़ चुके हैं, ये दूसरा है आपका हेलोफिल्स आर्की बैक्टीरिया, और जो तीसरा है वो है थर्मो एसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया। तो जानते हैं कि थर्मो एसिडोफिल्स आर्की बैक्टीरिया कहाँ पे रहता है और इसका क्या काम है। तो यह एकदम सबसे पहली बात करें थर्मो आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो यह अति गर्म
अति गर्म वाले क्षेत्र में रहता है। ठीक है, जहां का तापमान लमसम 80 डिग्री से ऊपर हो वहां पर भी यह बैक्टीरिया आराम से मौजूद रह सकता है। यानी यह अति गर्म वाले क्षेत्र में रहता है। ठीक है, पाए जाते हैं, रहता है जहां का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से भी क्या हो, अधिक हो, वहां पर यह बैक्टीरिया आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और ये माना जाता है कि पृथ्वी पर, ठीक है, जिस समय पृथ्वी पर कोई जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी, उस समय ऐसा वैज्ञानिकों का माना जाता है कि सबसे पहले थर्मो एसिडोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया ही इस पृथ्वी पर जीवन इसकी शुरुआत हुई थी। मतलब सबसे पहले जीव के रूप में जो आया था ये थर्मो एसिडोफिल्स आर्कीबैक्टीरिया ही आया था, क्योंकि यह बैक्टीरिया जो है अति गर्म वाले क्षेत्रों में भी रह सकता है जहां तापमान 80 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। तो जिस समय जब पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं थे, उस समय पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा था, इसके लिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाते थे। उस समय भी ये बैक्टीरिया, ऐसा माना जाता है कि यही सबसे पहले बैक्टीरिया से जीवन की शुरुआत हुई है पृथ्वी पे। तो ये था आपका आर्कीबैक्टीरिया का प्रकार, हमने पिछले भाग में पढ़ा था। आज हमने पढ़ा आर्कीबैक्टीरिया के बारे में और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, उसका क्या क्या काम होता है और वो बैक्टीरिया किस क्षेत्र में मौजूद रह सकते हैं उसके बारे में। तो ये भाग 4 हो गया। तो ये आपका आज आर्कीबैक्टीरिया पर समाप्त होता है। कल के वीडियो में हम सब पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में और हम सब पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के विशेष लक्षण क्या होते हैं और उसका कौन कौन सा गुण होता है और वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो आप इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एनआर क्लासेस के साथ।